आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद नारद जी बहुत ही खुश हुए। अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने अपनी उपलब्धि बताई, लेकिन ब्रह्मा जी ने काम पर विजय प्राप्त करने को अधिक महत्व नहीं दिया। नारद जी इसके बाद शिवलोक में भगवान शिव के पास गए और उन्हें भी अपनी उपलब्धि बताई, मगर शिव ने भी नारद की उपलब्धि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उल्टा उन्होंने नारद जी को इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास न जाने की सलाह दे डाली। देवर्षि नारद बहुत ही हैरान हुए। वे खिन्न थे। उन्हें यह आशा नहीं थी कि उनकी काम विजय पर उनके पिता ब्रह्मा और शिव प्रसन्न न होंगे। वे शिव को सीधा साधा भोला भाला मानते थे। सभी का कहना था कि शिव का किसी से कोई बैर नहीं है, पर ऐसा था नहीं। नारद को विश्वास हो गया था कि उसकी काम विजय में शिव में ईर्ष्या का संचार कर दिया है। वे सोचने लगे कि शिव जी कहाँ जीत पाते थे काम को। काम पर विजय प्राप्त करने की जगह वे तो क्रोधित नामक विकार की पकड़ में आ जाते थे। तभी तो गुस्से में आकर उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या यही योगी का लक्षण है? नारद के कानों में शिव के यह शब्द, तुमने अपने पिता और मुझे प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का समाचार दिया, पर श्री हरि को यह बताने उनके पास न जाना, बार बार गूंज रहे थे। वे मेरे इष्ट हैं, मेरे स्वामी हैं, क्यों न उन्हें अपनी सफलता का समाचार दूं। नारद जी बड़बड़ाए जा रहे थे। इसी चिंतन में न जाने कब शिवलोक से विष्णु लोक की यात्रा तय हो गई और मार्ग में कौन कौन मिला नारद को कुछ पता नहीं चला। विष्णु लोक के प्रमुख द्वार पर जय विजय आश्चर्यचकित थे। उन्होंने नारद की ऐसी अस्त व्यस्त दशा इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर नारद की वीणा की तारें भी तो मौन थी। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। वे जानना चाहते थे कि उनकी विजय का समाचार विष्णु लोक में पहले ही तो नहीं पहुंच गया, लेकिन ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखाई दिया। नारद जी ने अभिवादन के जवाब में सिर्फ अपना सिर हिला दिया। यह अभिवादन परंपरा के विरुद्ध था, लेकिन नारद जी तो अपने में मग्न थे। नारद ने द्वारपाल के सामने अपना निश्चय रखा, भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। यह सुनकर जय विजय को और भी ज्यादा हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि देवर्षि नारद को तो कहीं भी जाने और आने के लिए रोक टोक तो है नहीं, वे कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर यह औपचारिकता कैसी। यह सोचकर दोनों भागे भागे भगवान विष्णु के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने देवर्षि के आने की सूचना दे दी और यह भी निवेदन किया कि आज देवर्षि बदले बदले नजर आ रहे हैं। भगवान ने अपनी आंखें खोले, जय विजय की बातें सुनी, अंत में मुस्कुराए और देवर्षि नारद को सम्मान पूर्वक लाने की अनुमति प्रदान कर दी। देवर्षि ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया। भगवान ने बिना कोई आशीर्वाद दिए पूछा, कैसे हो नारद? आज देवर्षि विषाद और खीन कैसे दिख रहे हो? नारद की आंख से आंसू बहने लगी। बोले, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, पर मुझ अज्ञानी को आज पहली बार ज्ञात हुआ कि किसी की सफलता पर कोई प्रसन्नता नहीं हुई, यहाँ तक कि पिताजी को भी नहीं और देवों में से कोई नहीं, भले ही वे चाहे शिव क्यों न हो, वे भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं हैं। आप ही बताइए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी विजय गाथा आपको न बताऊं? श्री हरि ने प्रश्न किया, विजय गाथा? कैसी विजय गाथा नारद जी? नारद जी बोले, हाँ भगवान, विजय गाथा जिस पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने उस कामदेव को परास्त कर दिया। उसे हराने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे आपके दासों ने क्षमा मांगी। लेकिन नारद, तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुमने विवाह नहीं किया, तो क्या काम पर तुमने पहले विजय नहीं पाई थी? श्री हरि ने मुस्कुराते हुए जब यह प्रश्न पूछा तो महालक्ष्मी भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी। श्री हरि के इन वाक्यों में
किसी प्रकार का व्यंग नहीं था। वे नारद जी को भीतर से कुरेद कर कुछ बाहर निकालना चाहते थे। नारद के पास श्री हरि के इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। श्री हरि बोले, देवर्षि नारद, तुम तो सहज रूप से काम से परे हो। उस पर विजय की बात सोच स्वयं को अपने स्वरूप से नीचा क्यों गिराते हो? सहज विचरण करो, विजय पराजय से परे जनहित का कार्य करो। यही एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। यह सुनकर नारद जी का मुखमंडल आंसुओं से धुल चुका था। ऐसा क्यों हुआ था, इसे तो श्री हरि भी जानते थे। महालक्ष्मी ने अपना स्नेह भरा हाथ देवर्षि नारद के माथे पर रख दिया। नारद कुछ सहज हुए। उन्होंने श्री हरि को प्रणाम किया। श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, जो चाहते हो वह प्राप्त करो। नारद जी के मुख से निकला, भक्ति दे भगवान, अपनी भक्ति दे। समय बीतता गया। पृथ्वी लोक में विचरते हुए नारद जी की दृष्टि समुद्र के किनारे बसे हुए एक सुंदर नगरी पर पड़ी। नारद उस ओर मुड़े, नगर में प्रवेश किया। लगा मानो इंद्रपुरी पहुंच गए हैं। राजमहल के प्रवेश द्वार पर जा खड़े हुए। नारद जी का सभी ने अभिवादन किया। महाराज को देवर्षि के आने का समाचार मिला। वे महारानी के साथ अगवानी करने आ पहुंचे। देवर्षि का माया नगरी में स्वागत है। इतना कहकर महाराज ने देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। वेदों का सस्वर पाठ आरंभ हो गया। देवर्षि नारद आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा जैसे सब कुछ पूर्व नियोजन था। लेकिन देवर्षि नारद इस समय विचारों की उलझन में नहीं उलझना चाहते थे। उन्हें बस इतना पता चल गया था कि उस नवीन का नाम माया नगरी था। मन ही मन यह सब सोच ही रहे थे कि नगर की भव्यता के हिसाब से माया नगरी का नाम सार्थक ही है। देवर्षि नारद राजभवन में पहुंच चुके थे। वे राज सिंहासन पर आसीन थे। समूचा राज परिवार देवर्षि के चरणों में बैठा था। महाराज ने महारानी के कानों में कुछ कहा। महारानी प्रणाम कर वहां से उठी और रतिवास की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद देवर्षि उठ खड़े हुए, बोले, राजन, मैं अब चलता हूँ, फिर कभी। अभी देवर्षि कुछ कहते ही कि सामने से आती सौंदर्य की साक्षात प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवर्षि ने ऐसा सौंदर्य को कभी भी नहीं देखा था, कहीं भी नहीं देखा था। महाराज ने देवर्षि को परिचय देते हुए बताया, भगवान, यह है मेरी पुत्री महालक्ष्मी। राजकुमारी ने देवर्षि को प्रणाम किया। देवर्षि की तंद्रा तो तब टूटी जब महारानी ने निवेदन किया। देवर्षि आशीर्वाद के लिए झुकी है। महारानी का यह शब्द चौंकाने वाला था। राजकुमारी ने अपनापन दिखाते हुए, इठलाते हुए देवर्षि की ओर अपना बायां हाथ बढ़ा दिया और बोली, महर्षि, आप तो प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, त्रिकालदर्शी हैं। बताइए मेरे भविष्य में क्या है? पहले बैठने का आसन करो, फिर जो चाहती हो पूछ लो। महारानी ने राजकुमारी को प्यार से डांट दिया। देवर्षि आसन पर बैठ गए। उन्हें कुछ पता नहीं चला। उन्होंने राजकुमारी के हाथ पर जब दृष्टि डाली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा हाथ, जो इससे विवाह करेगा वह विषपति बनेगा, जो विषपति होगा उसी का उससे विवाह होगा। खुद में ही उलझ कर रह गए देवर्षि नारद। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वे मौन हो गए थे। क्यों परेशान कर रही हो देवर्षि को? फिर कभी पूछ लेना अपना भविष्य। महाराज ने राजकुमारी को यह कहते हुए देवर्षि के श्री चरणों में निवेदन किया। इसी पूर्णिमा के दिन मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। आप आशीर्वाद दे कि यह सुयोग वर के गले में जयमाल डाले। आप जानते हैं देवर्षि, यह निर्णय के पल कितने ही दुष्कर होते हैं। स्वयंवर इसी पूर्णिमा को, महालक्ष्मी के हाथ की रेखाएं, महालक्ष्मी का भविष्य सभी कुछ समेट लिया था। देवर्षि ने अपने मन मस्तिष्क में वे उठ खड़े हुए।
उन्होंने झटपट सारी औपचारिकता पूरी की। वे उस वातावरण से सरपट निकलना चाहते थे। जल्द आऊंगा, यह आश्वासन उन्होंने महाराज को दे दिया और चल दिए। कहाँ ये वो उस समय स्वयं भी नहीं जानते थे। कहाँ वे उस समय कुछ भी नहीं जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं। नारद जी को देखते ही हरि के ओठों पर मुस्कान फैल गई। नारद के अभिवादन का उत्तर देते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या बात है पुत्र, आज चिंतित लग रहे हो। पुत्र इस शब्द से नारद को भीतर तक झकझोर दिया। इतना स्नेह तो उन्हें ब्राह्मणी से भी कभी नहीं मिला था। उन्हें लगा कि अब जो चाहते हो पा लोगे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी आप जैसी माँ हो उसे चिंता कैसे हो सकती है। नारद जी चतुर हो गए थे। स्वार्थ व्यक्ति को स्वयं चतुरता सिखा देता है। अब श्री हरि की बारी थी। देवर्षि, वैसे आप तो सभी कामनाओं से परे हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है मानो आपके मन में किसी कामना का अंकुर फूटा हुआ है। देवर्षि चुप थे, लेकिन हैरान भी थे। उन्हें विश्वास हो गया था उनकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी साधन सहज रूप से जमा हो रहे थे। सब अनुकूल था। भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके श्री चरणों में मात्र छोटी सी प्रार्थना थी। कहो पुत्र, क्या बात है। पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपना रूप देने की कृपा करेंगे। आप तो कोई भी रूप ले सकते हैं। देवर्षि उतावले हो रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं श्री हरि उन्हें मना न कर दे। ठीक है, तुम्हारा रूप पूर्णिमा को हरि रूप हो जाएगा। देवर्षि को श्री हरि ने हरि रूप देने का वर दे दिया। देवर्षि नारद को। देवर्षि उठ खड़े हुए। उन्होंने एक बार अपने इष्ट की आंख में यह सोचकर झांका कि कहीं छल तो नहीं कर रहे हैं श्री हरि। श्री हरि ने नारद के मन को भांप लिया। देवर्षि परेशान न हो, संतों से छल मेरी मर्यादा नहीं है। मैं तो भक्त का धर्म रक्षक हूँ। श्री हरि बोले। नारद जी झेप गए। चोरी पकड़ी गई थी। इष्ट के प्रति शंका। पूर्णिमा के दिन मायापुरी सजी हुई थी। नगर में राजकुमारों का तांता लगा हुआ था। एक से एक महारथी सभी आशा निराशा के बीच झूल रहे थे। महालक्ष्मी के पास भी सभी के गुण दोष की जानकारी पहुंच चुकी थी। सांझ हुई, दरबार सजा हुआ था। राजकुमार अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। महाराज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा की। आप सभी का इस सभा और पावन आयोजन में स्वागत है। आप सभी गुण से संपन्न हैं, मेरी दृष्टि में समान हैं। मेरी पुत्री महालक्ष्मी जिसके भी गले में वरमाला डालेगी वही इस माया नगरी का दामाद होगा। महाराज की यह बात समाप्त होते ही शहनाइयां गूंज उठी। महालक्ष्मी उसी सखियों के साथ दरबार में प्रवेश हुई। शालीनता और सौम्यता की साक्षात प्रतिमा दिव्य अलौकिक तेज से सभी को मंत्र मुक्त करती हुई चली जा रही थी। दरबार में सन्नाटा था। जिसके सामने से गुजर जाती वह निराशा की गहरी खाई में गिरा सा जाता था। राजकुमारी तब एक आसन के सामने पहुंची तो ठिठक गई। उस आसन पर बैठे भद्र पुरुष ने अपनी गर्दन आगे कर दी। उसे देखकर सखियां खिलखिला उठी। राजकुमारी आगे चल दी, लेकिन आश्चर्य, वह भक्त पुरुष अगले रिक्त आसन पर जा बैठा। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। उसे मानो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका वरण नहीं किया जा रहा है। सभी के देखते देखते विष्णु समान एक राजकुमार ने दरबार में प्रवेश किया। उसे देखकर राजकुमारी खिल उठी। अभी वो आसन पर बैठा भी नहीं था कि राजकुमारी ने उसके गले में वरमाला डाल दी। तभी भवन में सामूहिक स्वर गूंजा। यदि राजकुमारी ने पहले से ही किसी का चुनाव पति के रूप में किया था तो यह नाटक करने की क्या आवश्यकता थी। सबने राजकुमारी को घेरना चाहा, लेकिन न जाने क्या दिखा। सभी को सब भय से सन्न हो गए।
नारद बौखलाए हुए थे। उन्हें आश्चर्य था कि श्री हरि के रूप पर भी राजकुमारी मुग्ध नहीं हुई। कहाँ गया मोहिनी का वह आकर्षण जिसने शिव को भी मूड बना दिया था। दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हमें तो इस बात पर शक है, आश्चर्य है कि आपको इस सभा में द्वारपाल ने आने कैसे दिया। एक सैनिक ने नारद पर व्यंग कसा। यह सुनकर नारद की आंखों में क्रोध से ज्वाला फूटने लगी। सैनिक घबरा गया। फिर भी साहस करके एक सैनिक ने उन्हें दर्पण थमा दिया। जब नारद जी की दृष्टि दर्पण पर पड़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी मुखाकृति तो बानर की थी। नारद आपे से बाहर हो गए। इतना बड़ा छल, इतना बड़ा अपमान। अब वे विष्णु लोक के मार्ग पर चले जा रहे थे। अभी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि श्री विष्णु का रथ दिखाई दिया। नारद की गति वायु सी तीव्र हो गई। रथ के पास पहुंचकर नारद ने देखा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। श्री हरि के साथ राजकुमारी महालक्ष्मी थी। यह क्या श्री हरि, आपने मुझसे अपने भक्त से घात किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि जैसे मैं स्त्री न मिलने के कारण दुखी हुआ हूँ, वैसे भी आप भी अपनी पत्नी से दुख से पीड़ित रहेंगे। यह सिर्फ क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं थी, श्राप था। अपने इष्ट को काम के बाद अपने क्रोध से भी हार गए नारद जी। श्री हरि मुस्कुराए, तुम्हारा कथन मुझे स्वीकार है। मैं पत्नी दुख सह लूंगा, पर मुझसे यह नहीं सहा जाएगा कि मेरा भक्त अपने मार्ग से विमुख हो जाए। अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी कि तुम्हारे पिता ने और सदाशिव ने मुझे काम और विजय का समाचार देने को क्यों रोका था। श्री हरि की यह शब्द सुनकर देवर्षि की आंखों से माया और अहंकार का पर्दा हट गया था। वे राजकुमारी से नजरें चुरा रहे थे। माता पिता को संतान का हित सर्वोपरि है। उनका कार्य है संतान को सही मार्ग पर लाना। यह माँ लक्ष्मी की वाणी थी। नारद जी ने नजरें उठाकर राजकुमारी की ओर देखा तो देखते ही रह गए। वह राजकुमारी नहीं, माँ लक्ष्मी थी। नारद जी दोनों के श्री चरणों में गिर पड़े। कथा है कि इसी श्राप के कारण विष्णु ने राम अवतार लिया और सीता के विहर में जंगल जंगल भटके, यहाँ तक कि सीता को भी वन में छोड़ना पड़ा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कहानी होती है समाप्त।